previous class? Yep. Okay, so what are the prerequisites to synchronize users? Prerequisite for on-premises, prerequisite for cloud. ओवर अ पोर्टल क्या क्या चीजें चाहिए हमें और ऑन प्रोमाइसेस पे क्या क्या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी? क्लाउड में पहले तो हमें एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का एक आईडी बनाना पड़ेगा। हम्म और उसके बाद फिर हमें ऑन प्रेमिस में जाके एडी कनेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेगा। उसके बाद और एक TLS 1.3 एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं, वो एरर है। एरर के लिए। हाँ वही, बट वो कंपल्सरी है शायद। नहीं नहीं, वो you also need to take care like as a this tool is required when you are using old और version of operating system, ओल्ड है ना? वर्जन 2019। अगर आप 19 यूज कर रहे हो या फिर आप 2016 यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपकी प्री रिक्विजिट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द हाँ मार्केट रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट मस्ट नीड टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन दैट हेल्प अस टू एनहांस द सिक्योरिटी, राइट? ओके। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को भी अगर मार्केट में बने रहना है ना, तो मार्केट में जो अटैकर्स और हैकर हैं उनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, हम्म। है ना? दैट इज वाई हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपडेट आता है, मोबाइल का अपडेट आता है, एप्लीकेशन का अपडेट आता है। अपडेट इसलिए आता है कि जब तक अटैकर हमारे एप्लीकेशन को सीखेंगे, हमारी सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच निकालेंगे, तब तक हम उसका नया वर्जन लॉन्च कर देंगे ताकि वो इसी में बिजी रहे उसको क्रैक करने में, राइट? दिस इज द एक्चुअल वर्क। ठीक ओके। है, so TLS 1.2 required with our server 2019 2016. If you are using these two type of server operating system on premises, that time the TLS version required because it will help us to enhance the security of our on premises. Clear? So यस। apart from this, we are also responsible to perform lots of activity like as we are responsible to work as a the components work upon the component. Multiple components are available in our Azure AD Connect. जब भी हम AD Connect की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर बहुत सारे components आते हैं and these components are really helpful for everyone. अगर आप ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एडमिन काम कर रहे हो, एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हो, so it's our responsibility to know about the use cases of these components. So I'm going to turn on our on-premises domain controller जिसको हमने कल synchronize किया था, and now let's try to understand about the use cases of the work of these components. The components are, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर हमने लिस्ट लिखी थी कि एटलीस्ट हमारे पास इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लेट मी गाइड यू थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एज वेल, दोनों तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? यस। यप। माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉरी ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर के यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिन सेंटर पे सिंक्रोनाइज करने में मींस hardly it will take 10 to 15 minutes, right? And we are just using few steps and anyone can do that. कोई भी बंदा ऑन प्रोमाइसिस डोमेन के यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर से कनेक्ट कर सकता है। एन नंबर ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एन नंबर ऑफ blogs are available on Google, so anyone can do that. But if you really want to understand about the backend activity of AD Connect, तो ये जो 7 different points हैं, ये सभी points आपको proper तरीके से आने चाहिए। इफ यू रियली वांट टू ट्रबल शूट द इश्यूज, अगर आपको इससे रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनको अगर आपको ट्रबल शूट करना है ना, सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू लाइक एज नो अबाउट द प्रोसीजर कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है यहाँ तक? यप। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड फॉर द एडी सिंक। आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट द प्रोटोकॉल और कितने तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर तो बहुत है। कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की अगर हम लिस्ट की बात करें तो कितने ऐसे कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो मतलब हमारे डे टू डे एक्टिविटी में टास्क परफॉर्म करते हैं? I mean, LDAP, Kerberos, हाँ हाँ HTTP, हाँ हाँ। HTTPS, IPOP, IMAP, ठीक है, SMTP, राइट? SMTP. HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH,
बहुत सारे टूल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ मैनेजिंग आवर नेटवर्क इन्वायरमेंट। हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जो प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस एडी टू एज्योर एडी, दो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको हमेशा क्लियर करके चलना है। द फर्स्ट वन इज HTTPS और दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो है सर्विस बस। ठीक है। These two protocols can help us to synchronize our on-premises AD user to Microsoft 365 portal. All right, guys. Yep. HTTPS का लॉजिकल प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर कितना है? 443. 443। सर्विस बस का लॉजिकल प्रोटोकॉल नंबर कितना, पोर्ट नंबर कितना है? 9354। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन प्रोटोकॉल्स के नंबर या लॉजिकल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी? तो लॉजिकल नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक कंपनी के पास उनका खुद का फायरवॉल रहता है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट, उस फायरवॉल के अंदर दो चीजें रहती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, दो चीजें रहती हैं, एंड वी नीड टू टेक केयर we need to allow and deny these protocols. We need to allow and deny these protocols. Can you hear me? Yep. Yeah. ठीक है। सो इनबाउंड और आउटबाउंड पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क, बट अभी के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स। तो ये HTTPS एंड सर्विस बस, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से, राइट, जिन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से वी आर एबल टू set up, we are able to synchronize our users from on-premises AD to Azure AD. Correct. ठीक है। अब अगला पार्ट है अपने पास अबाउट पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। दो पे बात करेंगे, एक पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन होता है और एक होता है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। सो वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। इन दोनों के बीच में जो गैप है उन गैप के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं अपना डाउट रिलेटेड टू द पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। To understand about the usage of this service, I'm going to create one infrastructure again. This is our Microsoft Intra Admin Center, MS Intra Admin Center, ठीक है। और ये अपना ऑन प्रमाइसिस का इन्वायरमेंट है जिसमें हमने AD सर्विसेज वगैरह को इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज आवर डोमेन दैट वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ cloud.com, और इस cloud.com के अंदर हमने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, लाइक द क्लार्क हो गया, टॉनी हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारे के सारे यूजर्स हमने स्टैब्लिश कर रखे हैं। टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इन यूजर्स को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे। तो आपका क्लार्क आ गया, टॉनी आ गया, और यहाँ पे अपने पास अलीबाबा यूजर आ गया। ठीक है, ये यूजर्स को हम डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, थोड़ा सा और इसमें इन्वॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। whenever we create user on premises, जब भी आप on premises पे यूजर क्रिएट करते हो, यू नो वेरी वेल अबाउट एडी का ये रूल है कि आप जो भी एडी का यूजर क्रिएट करोगे, मैंडेटरी टू प्रोवाइड पासवर्ड। आपको इस ऑन premises पे बिना पासवर्ड के यूजर नहीं क्रिएट कर सकते। इज ऑल राइट प्लीज? Yep. Yeah. नाउ सो जब आप अपने यूजर को सिंक्रोनाइज करते हो ना, whenever we synchronize our users from on premises टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, आपके यूजर के साथ साथ, राइट, यूजर के साथ साथ आपका जो यूजर का पासवर्ड है ना, वो यूजर पासवर्ड भी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज होता है पोर्टल पे। इज ऑल राइट प्लीज?
Yeah. यूजर के साथ साथ हमारा पासवर्ड भी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज होता है पोर्टल पे। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या करता है, आपके पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में सिंक्रोनाइज कराता है ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर। हैश फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है, नो वन कैन हैक योर पासवर्ड। इवन आपका पासवर्ड अगर कोई ग्रैब भी कर लेता है, कोई कैप्चर भी कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिक्वल इंजेक्शन या अदर मेथड के थ्रू, अगर किसी ने आपका पासवर्ड एक्सेस भी कर लिया तो वो उस पासवर्ड को डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पासवर्ड हैश से सिंक्रोनाइज रहता है। एनी क्वेश्चन प्लीज? ये बाय डिफॉल्ट रहता है? बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, मतलब इसको हम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट चेक मार्क रहता है इसमें। जब आप पासवर्ड हैश कॉन्फ़िगर करोगे ना, जब आप पासवर्ड हैश कॉन्फ़िगर करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट इस वाली सर्विस को, पासवर्ड हैश सर्विस को, वो ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा। इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पासवर्ड हैश को? नहीं, वी जस्ट नीड टू चेक मार्क। कॉन्फ़िगर नहीं करना है हमको, एक बॉक्स रहता है, रेडियो बटन का बॉक्स रहता है, उस रेडियो बटन पे आपको केवल ओके कर देना है, चेक मार्क कर देना है, ओह ओके। दैट्स इट। द रेस्ट ऑफ एक्टिविटी बेसिकली मैनेज बाय द टूल। जो टूल है वो बाकी की चीजों को क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। ये भी कोई प्रोटोकॉल यूज करता है फॉर दैट, फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ करबरोज, करबरोज, पासवर्ड? ठीक है। एडी से रिलेटेड जो पासवर्ड है वो करबरोस, ये बेसिकली करबरोस पासवर्ड का इस्तेमाल करता है। इट्स ऑल राइट प्लीज? या मींस Yes. द पासवर्ड दैट यू एस्टैब्लिश ऑन प्रीमाइसेस, आपने ऑन प्रीमाइसेस पे पासवर्ड एस्टैब्लिश किया क्लाउड एट 123, ठीक है, आपने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया क्लाउड एट 123। सेम पासवर्ड जब आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा यूजर, तो यही पासवर्ड आपके पोर्टल के ऊपर भी दिखेगा, क्लाउड एट 123। इज इट क्लियर नाउ? या ये होगा पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ये पासवर्ड दिखेगा ऑन अपने इस पे नहीं नहीं एजूर नहीं पोर्टल पे? नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड देखिएगा ओके। नहीं, नहीं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, बट अगर आप सेम पासवर्ड यूज करोगे ना, तो आप अपने थ्री लाइक पोर्टल के ऊपर आसानी से लॉगिन करा पाओगे। तो ये जब यूजर सिंक्रोनाइज हो गए तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल को यूज होता हो रहेगा ना? Kerberos प्रोटोकॉल इन द बैकएंड। और पासवर्ड हैश के लिए भी सेम? पासवर्ड के लिए Kerberos, यूजर के लिए सर्विस बस एंड HTTPS, हाँ ओके है ना। ओके वाले या। यूजर को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। उसका जो हम्म। पासवर्ड है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उस पासवर्ड और सिक्योरिटी की को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे Kerberos की, जो कोऑर्डिनेट करता है आपके व्हाट वी कैन से दैट ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूजर्स के पासवर्ड से, और उस पासवर्ड को क्लाउड पे पासवर्ड हैश के थ्रू ट्रांसफर करने का काम करता है। तो फिर वो क्लाउड से ऑन प्रीमाइसेस के लिए भी सेम ही रहेगा राइट? नहीं, क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस के लिए दूसरा आएगा। आप राइट। देखो यहाँ पे, ओके। आप यहाँ पे देखो, पहले हमने पासवर्ड हैश के बारे में बात की अभी। आई होप यू गाइस ओ आर ओ ओके विद पासवर्ड हैश। या और या यहाँ पे दूसरा है पासवर्ड राइट बैक। ओके। सर अभी हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग है, पासवर्ड दो, हैश और राइट बिल्कुल बैक? दोनों, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म टोटली सेपरेट टू ईच अदर। दोनों का हाँ टास्क बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ओके ठीक गॉट है। इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पासवर्ड राइट बैक, ठीक है। पासवर्ड राइट बैक को आप बोल सकते हैं दिस इज टोटली अपोजिट ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ये टोटली अपोजिट होता है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के केस में। Means password has responsible to sync the user from on-premises to Microsoft Intra Admin Center। जो on premises के पासवर्ड रहेंगे उनको सिंक्रोनाइज करके Microsoft Intra Admin Center पे ले जाएगा। और राइट बैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट बैक इज रिस्पॉन्सिबल टू रीसेट द पासवर्ड फ्रॉम क्लाउड टू ऑन premises।
मतलब अगर आप क्लाउड पे कोई पासवर्ड रीसेट करते हैं अपने सिंक्रोनाइज्ड यूजर का, तो वो पासवर्ड आपके ऑन प्रोमाइसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये मतलब बाई डायरेक्शनल नहीं है, राइट? दोनों मतलब पासवर्ड हैज ही राइट बैक का भी काम करे और राइट बैक पासवर्ड हैज का नहीं नहीं काम नहीं करे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं? सम टाइम क्या ओके, होता है ना, आपको सिक्योरिटी क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। हाँ क्लाइंट राइट। क्लाइंट डोंट वांट टू रीसेट देयर पासवर्ड, एडी पासवर्ड फ्रॉम क्लाउड। हाँ क्लियरली मना कर रखा है क्लाइंट ने कि हमारे जो एडी है ऑन प्रोमाइसेस पे, जो यूजर्स आपने सिंक्रोनाइज किए हैं, प्लीज डू नॉट मेक एनी चेंजेस विद देयर पासवर्ड्स। आपको हाँ। उनके यूजर्स जो सिंक्रोनाइज किए हैं उनके पासवर्ड को रीसेट नहीं करना है, तो डेफिनेटली आई वी नीड टू एक्टिवेट द राइट बैक। अगर ये एक चीज होती तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू प्रोवाइड द सर्विस टू आवर क्लाइंट ना, फिर हम उसको मना ही कर देते कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, पासवर्ड हैश अगर एक्टिव है तो उसमें राइट बैक भी आ जाता। सो दैट इज वाई। ओके, क्या? ठीक है, सो ये हो गया अपने और पास कॉन्सेप्ट। यप। इसमें इसमें भी सेम कर्बरोस प्रोटोकॉल ही यूज होगा? इन केस ऑफ राइट बैक, या जितने भी एडी से रिलेटेड सिंक्रोनाइजेशन, एडी से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन होते हैं, जितने भी हम्म, एडी से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन होते हैं, 90% कर्बरोस कम इनटू द पिक्चर। ओके। इज इट क्लियर नाउ? यप। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। इन दोनों का प्रैक्टिकल पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्टेप में मूव करेंगे। बैक आ जाते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, एंड लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर। तो these activity, these components we can perform from on premises. ठीक है, these tasks we are able to perform with the help of on premises. And remember we recently installed one, what we can say that, हमने यहाँ पे एक इंस्टॉल किया था क्या, एडी कनेक्ट का कॉन्सेप्ट इंस्टॉल किया था, और यहाँ के यूजर्स को हमने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज भी किया। या ओपन एडी कनेक्ट टूल, इस एडी कनेक्ट टूल पे आते हैं, और एडी कनेक्ट टूल पे आने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन समझने वाले हैं कि पासवर्ड राइट बैक कैसे काम करेगा, पासवर्ड हैश कैसे काम करेगा, इनको अलाउ करने की रिक्वायरमेंट होती है या बाय डिफॉल्ट रहते हैं, तो ये हमें हमें क्लियर होना चाहिए दोनों तरीके से। हम्म क्लिक ऑन कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा azure@teachmecloud.in, इसका पासवर्ड हमें देना पड़ेगा, बिकॉज दिस वन इज अवर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, आई थिंक, राइट? यप। ठीक है, so once we okay, we just need to proceed with for with next. Next, no need to make any changes, और आप देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। या है सिंक्रोन राइट बैक ग्रुप डिवाइस बाय डिफॉल्ट पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइज ऑलरेडी चेक्ड मार्क, जो हमारा चेंज पासवर्ड मेल हैश एज है एन ना, एडी। वो ऑलरेडी चेक्ड मार्क है। हाँ राइट। बट द राइट बैक ऑप्शन यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, यप। राइट बैक को आपने डिसाइड करना है। I'm going to show you one practical example. अभी हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, I'm not going to make any changes, and open dsa.msc, it will redirect you on the page of our users, जो जितने भी users हमने बना रखे हैं। अलीबाबा यूजर हमने बनाया था, जेसीपी यूजर बनाया था, और क्लार्क यूजर और टॉनी यूजर, ये सारे के सारे यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे अवेलेबल है। ठीक है, back to our Microsoft Intra Admin Center, and let's see we are able to find these users or not. So whenever we open it, go to the users panel, we are able to find all the options. सारे users यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। Yeah. क्लार्क,
जीसीपी, टोनी और अलीबाबा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंक्रोनाइज ऑन प्रोमाइसेस ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज। अगर यहाँ पे यस दिखाई पड़ रहा है, इट मींस दैट ये यूजर्स जो है ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं, ये यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं। और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। कैन यू हियर मी? Yep. सर एक क्वेश्चन था, सपोज जैसे पासवर्ड सिंक राइट बैक वाला काम करता है, सपोज इफ यू रीसेट द पासवर्ड फ्रॉम एज्योर पोर्टल इंट्रा आईडी एडमिन पैनल, so it will sync to that on-prem user also, right? करेक्ट। So the same way, if we create user in Azure portal, so it will sync to on-prem server or not? एक बार फिर User से or group. रिपीट करो। Suppose the password sync right from Azure हाँ, portal to ऑन on-prem. प्रोमाइसेस। तो सेम ऐसे ही अगर यूजर हम यूजर और ग्रुप बनाते हैं Azure पोर्टल पे, तो वो भी सिंक होते हैं क्या ऑन प्रीम में? नहीं ना? नहीं, सी ठीक, वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है आईडी के केस में, ठीक है, ओके, राइट। ठीक, वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है, लाइक आपके ऑन प्रोमाइसेस के यूजर से Azure पोर्टल, एज्यूर पोर्टल पे, ठीक, ठीक है। सो अगर आपने एज्यूर पोर्टल पे क्रिएट करोगे, एज्यूर पोर्टल पे क्रिएट करोगे, तो वो ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं आएगा। ठीक, मतलब यूजर नहीं आएगा? यूजर नहीं आएगा। वन में मतलब सिर्फ राइट बैक में पासवर्ड ही काम करेगा ना? और नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पासवर्ड, हाँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू। अभी हमने यहाँ पे पासवर्ड हैश या पासवर्ड राइट बैक ऐसे कोई भी हैश तो एक्टिवेट है, पासवर्ड राइट बैक को हम नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप इनमें यूजर में से किसी भी यूजर के ऊपर क्लिक करते हो, लाइक आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अलीबाबा, और अलीबाबा यूजर कहाँ का है? ऑन प्रोमाइसेस, ठीक है। ऑन प्रोमाइसेस पे रीसेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब क्लाउड पे रीसेट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट ऑथराइज, ठीक है ना। द करेंट लाइसेंसिंग डज नॉट अलाउ यू टू रीसेट दिस यूजर पासवर्ड। देखो, बिकॉज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द पासवर्ड राइट बैक मीन्स, अगर आपके इस यूजर पे, अगर आपके इस डोमेन पे आपने पासवर्ड राइट बैक नहीं कॉन्फ़िगर किया, पासवर्ड राइट बैक को अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया, सो वी आर नॉट ऑथराइज, राइट, वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक एनी चेंजेस। पासवर्ड रिलेटेड चेंजेस को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डन। Yeah. Yep. सिंक्रोनाइज वाला फंडा समझ में नहीं आया मुझे। विच सिंक्रोनाइजेशन? एज्यूर कनेक्ट अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं लोकल एडी पे, तो सिंक्रोनाइजेशन तो दोनों साइड से होगा ना, वन एडी वे, टू वन वे, वन क्लाउड। वे सिंक्रोनाइजेशन। मतलब एडी टू क्लाउड ही होगा, क्लाउड टू एडी नहीं होगा? नहीं, तो यहाँ ऑन पे अगर कोई यूजर बना है क्लाउड पे, तो वो लोकल एडी में नहीं दिखेगा? नहीं नहीं नहीं, टू वे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ऑलवेज वन वे सिंक्रोनाइजेशन। ओ, ओके। और सिंक्रोनाइजेशन में ओयू और ग्रुप्स नहीं मतलब सिंक्रोनाइज होते हैं क्या? ये अपने टॉनी देखो एचआर वहाँ पे एचआर ओयू में था।
सॉरी, एक बार रिपीट करो फिर से। अभी हमने ऑन परमानेंस में इसमें देखो टोनी करके एक जो यूजर है अपना ओयू HROU में था हाँ। डोमेन में यहाँ पे, पर यहाँ पे अपने को यूजर्स में दिख रहा है, तो ओयू नहीं मूव होते क्या यहाँ पे? मतलब ओयू नहीं सिंक्रोनाइज होते क्या? नहीं 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 नहीं, ओनली यूजर अच्छा, ओनली यूजर। है, हम यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं यहाँ पे। ओके। इसमें ग्रुप्स भी नहीं होते, राइट? नो ग्रुप्स होते हैं, नो, ग्रुप के फीचर्स आएंगे, ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। ग्रुप्स ओके। आएंगे, ग्रुप्स के फीचर मतलब सो डन, यहाँ पे वी आर नॉट ऑथराइज टू रीसेट द पासवर्ड, और ये बता रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट इन द लाइसेंस पार्ट, और आपने राइट बैक भी एक्टिवेट नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ऑथराइज यू। ठीक है, सो बैक आ जाते हैं, यहाँ पे राइट बैक वाले ऑप्शन को करते हैं एक्टिव, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। इसमें भी P2 लाइसेंस लगेगा ना? सिक्योरिटी के लिए जितनी भी सर्विसेज हैं उनके उनके अंदर हमें P2 लाइसेंस चाहिए। ओके। सर एडी कनेक्ट के लिए तो P2 लाइसेंस नहीं चाहिए होगा ना? नॉट रिक्वायर्ड ना। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने में, मतलब सर्विसेज को सिंक्रोनाइज होने में। लेट मी गो बैक एंड ट्राई टू चेक इट, एक बार देखते हैं, यूजर्स को रीसेट चेक करते हैं। ठीक है, इट विल टेक टाइम एंड ऑल्सो वी नीड टू एक्टिवेट द like as a P2 license. ये राइट बैक के लिए P2 लाइसेंस चाहिए? हाँ, जितनी भी सिक्योरिटी हम लगाना चाहते हैं उनके लिए राइट बैक ऑप्शन चाहिए। ठीक है, सो ये दो कंपोनेंट्स हो गए अपने पास, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक। अगला जो पार्ट है वो है SSO। एनीवन वांट टू से समथिंग अबाउट SSO? व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट सिंगल साइन ऑन? Single sign-on, basically it is used for to avoid remembering multiple passwords. Once you configure the SSO, you will able to access multiple application with the single login user ID and password. Why we need to configure SSO? Any technical point that you Yes, wanted to to, add? I mean, basically, once you log into SSO, you will access multiple application in single login. सिंगल यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू Yes. हम मल्टीपल एप्लीकेशंस वगैरह को क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट? Yeah. ओके, You no need to remember every password, user ID and password. एनीथिंग For एल्स other, दैट
Any other applications. point that you want to add apart from the using multiple application and services by using same user ID and password? ठीक है, एक्चुअली जब आप SSO कॉन्फ़िगर कराते हो, राइट, जब भी हम SSO कॉन्फ़िगर करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, यहाँ पे हमने एक इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश किया, दिस इज अवर लोकल डोमेन कंट्रोलर एंड मल्टीपल यूजर्स भी क्रिएटेड इन अवर लोकल डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे ना कुछ क्लाइंट्स भी हैं, लाइक दीज ऑल आर द क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल। इन मशीन को हम ऑलरेडी डोमेन का मेंबर बना चुके हैं, दीज मशीन्स आर मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ये सभी जो है हमारे डोमेन का मेंबर है। इट मीन्स दैट जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी लोकल डोमेन कंट्रोलर में, आप इनका इस्तेमाल करके क्लार्क यूजर के थ्रू, टॉनी यूजर के थ्रू और अलीबाबा यूजर के थ्रू, इन सभी यूजर के थ्रू अपने क्लाइंट मशीन को क्या कर सकते हो, लॉग इन करा सकते हैं। इज दैट करेक्ट? वी कैन Yep. डू दैट। अब जब आप Yes, यूजर को लॉग इन करोगे तो मैंडेटरी है कि आप पासवर्ड भी दोगे उसी टाइम पे। correct. लॉगिन तभी होगा जब आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, मतलब आपने अपना टास्क पूरा कर दिया, आपने अपना टास्क पूरा कर दिया, आपने यूजर प्रोवाइड किया, पासवर्ड प्रोवाइड किया। अब आपने सेम यूजर को, लेट मी गिव यू रियल टाइम एग्जांपल, सेम यूजर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पे सिंक्रोनाइज कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी सेम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी मिलेगा आपको। ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है और आपके सारे यूजर्स वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे जाकर के इनको ना लाइसेंस दे दिए। लाइसेंस कौन सा दे दिया? माइक्रोसॉफ्ट का E1 लाइसेंस दे दिया, राइट, 365 E1 लाइसेंस दे दिया, E5 लाइसेंस दे दिया, ये जो भी हमारे पास लाइसेंस था हमने इन यूजर को लाइसेंस असाइन कर दिया। सो वंस यू असाइन द लाइसेंस, राइट, वंस यू असाइन द लाइसेंस, आपका यूजर किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से एक्सेस कर सकता है। किसी भी that in the sense 365 related जो भी products रहेगी उसको, right? हाँ, Outlook, Word, आउटलुक हो PowerPoint, गया, Excel. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, Yep. टीम्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, है ना। Hmm. सो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लाइसेंस में हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लाइसेंस में हैं, यू आर ऑथराइज टू एक्सेस ऑल द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल Hmm. अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस जो हमने लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा था। ऑलराइट, अब Yep. एसएसओ आपने एक्टिवेट किया, यहाँ पे एसएसओ यहीं से एक्टिवेट होगा। आपने एसएसओ एक्टिवेट किया, सिंगल साइन ऑन को टर्न ऑन कर दिया। एसएसओ टर्न ऑन करने के बाद, राइट, एसएसओ टर्न ऑन करने के बाद जितने भी ऑन प्रोमाइसेस मशीन्स आपके डोमेन का मेंबर ऑलरेडी हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू लॉग इन योर क्लाइंट मशीन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, अगर आप इन यूजर्स को इन मशीन्स को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉग इन कराते हो और आप आउटलुक सिर्फ टाइप करते हो ब्राउजर पे जाके, इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर आप सिर्फ आउटलुक टाइप करते हो, ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर के या एज में जाकर के, so it will directly give you the access of your account without user ID, without password। आपको यूजर भी नहीं देना, आपको पासवर्ड भी नहीं देना। एसएसओ की हेल्प से आपको डायरेक्टली जिस यूजर से आपने मशीन को लॉगिन किया उसी की ईमेल आईडी पे लॉगिन करा देगा। इट्स ऑलराइट प्लीज। तो उससे दिस इज फायदा क्या हुआ? उससे तो सेम ही चीज हुई ना वो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, एग्जैक्टली सी, में तो पासवर्ड यूजर और आईडी पासवर्ड सेव करके रखते हैं अपने बैकग्राउंड। हेलो। एसएसओ का समझो, मतलब समझो, ठीक है। SSO is responsible to authorize us to use same user ID and password for multiple application, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि let me give you one example, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अलग एप्लीकेशन है, हमारी कैब को अलाइन करने का अलग एप्लीकेशन है, राइट,
और अटेंडेंस मार्क करने का अलग एप्लीकेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, है ना, या हमें रिम्बर्स के लिए कुछ करना है, सर्टिफिकेशन किया और कंपनी से रिम्बर्स लेना है, तो उसका अलग एप्लीकेशन। 3 से 4 एप्लीकेशन हो गए। हर एक एप्लीकेशन को एसएसओ से ऐड कर दिया गया। हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, तो जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो एक हमारा डेडिकेटेड स्पेस होता है, एक हमारा वर्क स्टेशन होता है जहां पे हम डेली बेसिस पे लॉगिन करते हैं, एक हमारी सीट होती है फिक्स। जब भी हम मशीन पे लॉगिन करते हैं, अपने उसी यूजर से लॉगिन करते हैं जिस यूजर का हम ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि सारे के सारे कंपनीज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल कर रहे हैं मेलिंग सर्विसेज के लिए, और सभी एडी के यूजर को सिंक्रोनाइज कर रखा है। आप यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया, आपने यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपको पीसी का एक्सेस मिल गया, मतलब लोकल डोमेन से आपका पीसी कनेक्टेड था और आपको पीसी का एक्सेस मिल गया, राइट। इवन आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो आप ऑफिस के नेटवर्क में रहेंगे, तभी आप डोमेन का यूजर एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस करने के बाद एसएसओ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अगर आप कोई भी ऑफिस 365 का प्रोडक्ट लॉगिन करोगे तो उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप ब्राउजर ओपन करेंगे, वहां पे आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा अपनी मेलिंग सर्विसेज का। पहला, अगर आप अपना पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हो और ऑफिस के अलावा अपने पर्सनल नेटवर्क से इस्तेमाल कर रहे हो, घर के नेटवर्क से इस्तेमाल कर रहे हो, आप आईएसपी से इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस योर मेलिंग सर्विसेज, आउटलुक हो गया, एक्सेल एक्सेस, पावर पॉइंट हो गया। अगर इस केस में आप यूज कर रहे हो अपना दूसरा नेटवर्क, सो इस सिचुएशन में आपको यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी और वही यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपने ईमेल के लिए इस्तेमाल किया था। सारे एप्लीकेशंस के लिए सेम ही एप्लीकेशन, सेम ही यूजर नेम एप्लीकेबल पासवर्ड। रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर? Got it. Yep. मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो उस पे जाके इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं, एसएसओ से डायरेक्ट ही हो जाएगा वो एक्सेस। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एसएसओ की वजह से वो सारे राइट्स जो है ऑटोमेटिकली पहला अटेम्प्ट वही रहेगा एक्सेस करने का। ओके, गॉट इट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज? चलो फटाफट से देखते हैं प्रैक्टिकल कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट। सो जब भी हम एसएसओ की बात करते हैं, डेफिनेटली ये ऑन प्रेमाइसेस से ही कॉन्फ़िगर किया जाएगा, बट लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। तो आ जाते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे, और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर just need to click on the more services. In the more services we just need to click on security वाला पैनल। अंडर द सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ये ऑप्शन है, क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एडी कनेक्ट का। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। वंस वी क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट वाले पैनल पे जाएंगे, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन एंड कनेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। So whenever we click on the connect synchronization, आपको ADFS का फेडरेशन सर्विसेज का ऑप्शन, सीमलेस सिंगल साइन ऑन यानी SSO का ऑप्शन, यहाँ पे पास थ्रू का ऑप्शन, और एक ईमेल एज ऑल्टरनेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इज इट क्लियर प्लीज? सर ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या है? We'll discuss about it. Pass-through authentication is a unique service of our password management. जैसे हमने password has synchronized use किया था ना, try to understand about the gap. Password has synchronization में क्या होता है ना, आपके ऑन प्रेमाइसेस के यूजर और पासवर्ड को ये अपने बफर में रख लेता है। Azure का AD जो है वो अपने बफर में रख लेता है। इन केस आपके लोकल कंप्यूटर में, लाइक इन केस आपके ऑन प्रेमाइसेस एडी किसी भी वजह से डाउन हो गया, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, अगर आपका ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर डाउन भी है ना, तो पासवर्ड हैश क्या करेगा, आपके पासवर्ड जो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं उनके थ्रू आपको लॉगिन कराता रहेगा मेलिंग के लिए। इज इट ओके? मेलिंग के लिए? ईमेल के लिए हमने यूज किया ना अपने यूजर्स को। हम्म,
ईमेल की का लाइसेंस असाइन किया है आपने ऑन प्रोमाइसेस यूजर का जो सिंक्रोनाइज किया है ना, Okay. सॉरी तो अभी E1 और E5 का लाइसेंस जो असाइन किया था वही ना, हाँ जी। जो इसके पहले। सो हाँ उन यूजर मतलब ऑन प्रोमाइसेस डोमेन हमारा डाउन हो चुका है, फिर भी हम अपने ईमेल सर्विसेज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। बट कई सारे क्लाइंट ने लाइक इसके अगेंस्ट गए क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, लाइक एज फिर मिसयूज हो सकता है हमारे डोमेन कंट्रोलर का, लाइक दैट एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रा एडमिन सेंटर पे एक और सर्विस हमें प्रोवाइड की विच इज पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। अब इस केस में क्या है, जब आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर देते हो और आपके ऑन प्रोमाइसेस डोमेन और 365 डोमेन यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के साथ जो कनेक्टिविटी है, अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी पिंग फेल हुआ, थोड़ा सा भी पिंग फेल हुआ, कम्युनिकेशन का इशू आया, then you are not able to access your user that you synchronize. Means it means that what exactly happened in the backend? What do you think? connection loss for the moment. The कैशे pass रिमूव कर देता होगा। नहीं भाई, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है, आप जब भी लॉगिन करोगे ना, वो इनडायरेक्टली ऑन प्रोमाइसेस से हमेशा पासवर्ड उठाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर एक मीडिएटर की तरीके से काम करेगा, लेकिन पासवर्ड आपका लोकल से ही जाएगा। इज ऑल राइट प्लीज? दैट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी कि अगर आपको मेलिंग सर्विसेज यूज करना है तो ऑन प्रोमाइसेस का डोमेन जो है परमानेंट टर्न ऑन होना चाहिए। अगर आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन डाउन हुआ सो इट विल इम्पैक्ट टू लॉग इन। ये होता है पासवर्ड हैश का कॉन्सेप्ट, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट। इज इट Okay. क्लियर प्लीज? Yeah. समझ लो। हो गया क्लियर ये? नहीं Yep. तब यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, मैं इसे यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा ये ऑप्शन। हाँ, विच ऑप्शन? पास थ्रू वाला ना, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। हाँ, वो यहाँ से कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती, सारी सर्विसेज आपके एडी कनेक्ट से होते हैं ऑन प्रोमाइसेस से, ओके मतलब ठीक है? आपका ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल कर देंगे तो वो अगर एक भी मतलब दोनों के बीच में अगर पिंग ड्रॉप आता है तो वो लॉगिन नहीं करने देगा। एग्जैक्टली पास थ्रू हमेशा जो है आपके लोकल यूजर डोमेन कंट्रोलर से पासवर्ड उठाता है हर बारी, ईच एंड एवरी टाइम। पासवर्ड हैश में क्या होता है कि एक बार आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसी पासवर्ड को सेव करके रख लिया अपने पास। अब आपका ऑन प्रोमाइसेस रन है, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन एक्टिव है, नहीं नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, डिलीट कर दिया डोमेन आपने, है ना, या आपने डिकमीशन कर दिया सर्वर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने यूजर्स थे वो सारे यूजर अपने आप को यूटिलाइज करते रहेंगे, ठीक। ठीक है। होता क्या था कि पासवर्ड हैश की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू गो विद दिस सर्वर, डिकमीशन करो सारे सर्वर्स को, वी आर गोइंग टू सेट अप अनदर सर्वर। आपने डिकमीशन कर दिया, फिर मेलिंग सर्विसेज के लिए आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ रहा है। हाँ, आप ड्रॉबैक है। क्लाउड पे जाकर के सारे यूजर्स को डिलीट कर रहे हो, उसके मेल बॉक्सेस डिलीट कर रहे हो, सारी एक्टिविटी आप मैनुअल परफॉर्म कर रहे हो। सो पास थ्रो का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि भाई जो चीजें चेंजेस हो ऑन प्रोमाइसेस पे वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो। अगर ऑन प्रोमाइसेस डाउन है तो 365 की जो सर्विसेज है या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन की जो सर्विसेज है वो भी आपकी इफेक्टेड हो जाएंगी, वो भी आपकी ब्लॉक्ड हो जाएंगे। इसका मतलब नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में पास थ्रू ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रहता होगा, राइट? डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। 75% क्लाइंट यही चाहता है कि उनका जो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है, उनकी जो मेलिंग एक्टिविटी है या जो एडी का कनेक्ट का पार्ट है ना, वो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूज करें। तो इसमें फिर वो ऑन प्रेमाइसेस का पासवर्ड कैश में नहीं रहता रहेगा, राइट? नहीं, लाइव है तो इसमें सारी चीजें लाइव हाँ, रहेंगी। राइट, गॉट इट।
चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, पहले एसएसओ एक्टिवेट करते हैं एंड देन विल प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। यहाँ पे एक डोमेन तो दिखाई पड़ रहा है बट आई डोंट थिंक कि कौन सा डोमेन होगा और कब इसने कनेक्ट किया है। teachmecloud.in के नाम से डोमेन कनेक्ट है और ये 13th ऑफ जुलाई को कनेक्ट किया था हमने। स्टेटस भी अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप आ जाओ ऑन प्रोमाइसेस पे, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे ही के थ्रू एसएसओ होगा। एडी कनेक्ट के को ओपन कर लो एक बार फिर से, कॉन्फ़िगर पे जाओ और इस बार ही आपको क्लिक करना है चेंज यूजर साइन इन पे। चेंज यूजर साइन इन पे जाओ, इस पासवर्ड पे, यानी जो हमारा ग्लोबल एडमिन है ना अकाउंट, उससे हम इसको लॉगिन कराते हैं। आप देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इनेबल साइन सिंगल साइन ऑन, पासवर्ड हैश है, पासवर्ड राइट बैक। इट मींस दैट एक बार में एक ही सर्विस का आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब जो पहले हमने जो दिया था पासवर्ड, समझ में नहीं आया ये। हेलो, हाँ जी, अभी अभी इसके पहले हमने एक सर्विस एक्टिवेट किया था पासवर्ड हैश और इसका बैक वाला, तो वहाँ से भी वो डिसेबल हो गया। पासवर्ड राइट बैक, अब पासवर्ड पासवर्ड राइट हैश, के, हाँ देखो बाय डिफॉल्ट वो एनेबल था वहाँ पे पासवर्ड हाँ हैश सिंक्रोनाइजेशन, तो वहाँ से हाँ, भी वो डिसेबल हो गया। पास थ्रू आ जाएगा तो फिर वो हट जाएगा ना फिर। अच्छा, मतलब ये पास थ्रू आ जाएगा तो वो हट जाएगा वहाँ से, जो हाँ, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था वो। जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट था वो फिर, क्योंकि आप मैनुअल कर रहे हो कि यू वांट टू सिंक्रोनाइज दीस सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन ना। हम्म, हाँ राइट राइट, तो कोई फायदा नहीं ना दोनों चीजों को एक साथ रखने का। दोनों को रखने का मतलब हम्म, नहीं है। हम्म, 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 हम्म। ओके। चलो अभी हम एसएसओ पे चलते हैं, पासवर्ड हैश ही रहने देते हैं और एसएसओ पे जाते हैं। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसको करो आप चेक मार्क, इनेबल कर दो इसको, नेक्स्ट करोगे, दैट्स इट। थोड़ी देर ये कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आएगा, नेक्स्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। आपका जो ये डोमेन है ना ये डिसअपेयर होना चाहिए, डिसअपेयर हो गया। अब ये जो नया डोमेन आपने सिंक्रोनाइज किया ना विद नेम ऑफ cloud.com, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो cloud.com के नाम से ही है, करेक्ट। हम्म जैसे ही cloud.com हमारा सिंक्रोनाइज हो जाता है आपके इस अकाउंट पे, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी एसएसओ का कॉन्सेप्ट जो है रेडी हो जाएगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज। सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगेगा ये? सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये करने के बाद अपने को यहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ ही जाएगा सिंक्रोनाइज होने के बाद। नो नीड टू डू एनीथिंग, ओके कनेक्टिविटी होनी चाहिए बस। गॉट इट। ये सर जैसे सिंगल साइन ऑन में हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, वन लॉगिन हो गया, ऑप्टा हो गया, तो उस केस हाँ, में यहाँ पे कौन सा करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ये करेगा, मतलब ये कौन सा सिंगल साइन ऑन इसको बोलेंगे? ये बिल्ट इन है ना, थर्ड पार्टी तो हम बिल्ट यूज इन भी नहीं कर रहे हैं, दिस इज द बिल्ट इन सर्विस। बिल्ट इन एक होता है सर्विस। थर्ड पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी जो आप, जिसका आप लाइसेंस पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर। तो अगर ये इनेबल कर देते हैं तो फिर एडीएफएस का कोई मतलब नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब है। एडीएफएस तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, एडीएफएस एंड सिंगल साइन इन ऑन दोनों एक दूसरे से अलग है। इनका जो टास्क है ना बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। बट वो भी सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करता है ना एडीएफएस? सिंगल साइन ऑन विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है वो सर्टिफिकेट के थ्रू मैनेज करने का काम करता है वो। इज ऑल राइट। ठीक है, सो
इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल हम कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे, और वी नीड टू प्रोसीड विद लाइक एज फ्रॉम एसएसओ वाला पार्ट। इज इट ओके? इसके में अपने एसएसओ एनेबल किया एडी कनेक्ट से, राइट? जहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क था हमारा पूरा सेटअप। अगर ऑन प्रीमाइसेस ना हो और एंट्रा आईडी में से ही एसएसओ एनेबल करना हो, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है? नहीं नहीं, ये तो फीचर आपका ऑन प्रोमाइसेस एडी कनेक्ट का है ना, फिर थर्ड पार्टी टूल आ जाएगा। अगर आप एडी कनेक्ट नहीं यूज कर रहे हो तो फिर तो थर्ड पार्टी टूल आ जाएगा, और थर्ड पार्टी टूल आपको प्रॉपर पैनल देगा कि आप एसएसओ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली क्लाउड पे ही यूज करेंगे। तो अपने पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, इंट्यून है, 365 है, टीम्स है, इन सब के लिए अगर एसएसओ एनेबल करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? विदाउट ऑन प्रोमाइसेस एडी, या विदाउट ऑन प्रोमाइसेस फिर यू हैव टू प्रोसीड विद द बिल्ट इन फीचर जो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, या आपको थर्ड पार्टी परचेज करना पड़ेगा। बिल्ट इन बोले तो ये अभी जो हमने किया वो, नहीं, ये तो एडी कनेक्ट के लिए है ना। तो बिल्ट इन वाला कौन सा है? बिल्ट इन जो है वो विदाउट एडी कनेक्ट है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन आता है इसमें। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में जाकर के आप किसी भी एसएसओ सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, उसको रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर सर्विसेज। तो एंट्रा आईडी में जो ऐप रजिस्ट्रेशंस वाला ऑप्शन आता है वो? करेक्ट। ओके, अब वो कल वो देखेंगे एक बार। कोई नहीं, मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा कि कैसे ऑलराइट, इसको यूज करते हैं। ठीक है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, या थैंक यू। ओके एवरीवन, सो कल कनेक्ट करते हैं एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। सेम टाइम पे? सेम टाइम पे, क्योंकि इस एक्चुअली फ्रॉम मंडे ना मेरी ना 12 आवर्स की शिफ्ट चल रही है, 12 घंटे, ओके, 4:30 टू मॉर्निंग 4:30। तो इस बार अपना को फ्राइडे को भी क्लास रहेगा ना? हाँ, क्योंकि मैं फ्राइडे को तो भी पूरी